पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले 2 सेट हारने के बाद अगले तीनों सेट में ईरान की एक न चलने दी। कौमी टीम ने तारीख में पहली बार टाइटल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से मात देकर इवेंट में नाकाबिले शिकस्त होने का रिकॉर्ड कायम किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद, कहा जीत पूरी कौम के लिए फख्र और हौसला अफजाई का लम्हा है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात। नाराज अरकान का कागजात वापस लेने से इनकार। पीटीआई का नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई से मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। केपी में हुकूमत और अपोजिशन नाराज, अरकान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इरफान सलीम और खुर्रमशीद जान के बाद आयशा बानो ने भी कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कागजात वापस न लिए तो कार्रवाई होगी। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। 26 पीटीआई मुअत्तल अरकान की बहाली का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने रेफरेंस खारिज करने का ड्राफ्ट उस पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी के बाद इन अरकान को स्पीकर ने मुअत्तल किया। हंगू में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 तक जा पहुंची। फायरिंग के तबादले में डीपीओ और एसएचओ समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं डीपीओ हंगू की हालत खतरे से बाहर और हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की। वजीर दाखिला ने डीपीओ के बुलंद हौसले को सराहा। डीपीओ और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पुलिस ने बहादुरी से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। कहा हालिया लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान ने कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थी। जंग रुकवा कर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया। फख्र है दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया। राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा की सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट। कहा मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाजों के गिरने की हकीकत क्या है। भारतीय अवाम सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर की। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। आईएसपीआर ने मार्का हक पर मबनी मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से भारतीय तैयारों के गिराए गए तैयारों का मलबा दिखाया गया। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी शामिल। डॉक्यूमेंट्री में मार्का हक के तमाम वाक़यात तरतीब के साथ बयान किए गए हैं। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार परवाज और जंगी तकनीकी महारत का आलमी सतह पर एतराफ। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे का एक और एजाज। लड़ाका JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। कॉन्कर्स दी एलिगेंस ट्रॉफी C-130 के नाम रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फजाइया को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कौमी परचम की सरबलंदी हमेशा से पाक फजाइया का शिआर है। अमरीकी टैरिफ पर होने वाले पाक अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा ट्रंप इंतज़ामिया से तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है।
तिजारत, मादनियात, मस्नूई जहानत पर बात हुई। क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही, कुछ हल तलब उमूर बाकी हैं। FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात के खिलाफ हड़ताल की कॉल। ताजिर 2 धड़ों में तकसीम। कराची और लाहौर में जुज़वी शटर डाउन, दीगर शहरों में कारोबार खुला रहा। मुल्तान और फैसलाबाद में ताजिरों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मार्केटें और बाजार खुले। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 25 जुलाई तक आंधी और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुखियानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में मतला अब्र आलूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चकवाल। बारिश के दौरान जाँ बहक अफराद के पुरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। बारिश और सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की मुतासरीन के नुकसान के इजाले के लिए इकदाम करने की हिदायत। कहा, चकवाल के तमाम राब्ता पुलों को बहाल और जहलम रोड पर स्टील पुल तामीर किया जाए। मीरपुर खास, बदीन, टंडोवाला यार्ड, टंडो बागू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब। भावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। रुझान में मुसलसल बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रवा साल मानसून सीजन में 123 शहरी जाँ बहक, 462 जख्मी, 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मुतल्लिका इदारों को नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील किया गया। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम 24 घंटे फाल रहेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन पॉइंट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का KP में सेनेट इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI में सेनेट के टिकट के लिए बोलियां लगी। PTI वर्कर्स और रहनुमा खुद ही अपनी क़यादत के पोल खोल रहे हैं। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज यौम इल्हाक़े कश्मीर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। तारीखी करारदाद में पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ पर जोर दिया गया। भारत की चीरादस्तियों के बावजूद कश्मीरी अवाम का इल्हाक़ पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा और जावेद। कश्मीरी अवाम आज भी अपने अहद पर कायम। भारतीय फौज की सफाकियत कश्मीरियों का आज़्म तोड़ने में नाकाम रही। यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के मौके पर सदर आसिफ जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा, यौम इल्हाक़ कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपने पैगाम में कहना था, यौम इल्हाक़े कश्मीर तजदीद अहद का दिन। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हम सब पर एक अमानत हैं जिनका कर्ज सिर्फ आज़ादी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोले, पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में खून बरकर दौड़ती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान में पुलिस की तारीख का पहला जदीद तरीन अस्पताल तकमील के करीब। 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की तामीर मुकम्मल। दिसंबर तक अस्पताल को फंक्शनल करने का टास्क। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस हेडक्वार्टर्स में जेर तामीर नेशनल पुलिस अस्पताल का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? एसएसपी कराची साउथ के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट मुमकिन तौर पर पीर तक सामने आ जाएगी। डीएनए और केमिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास जाएंगी, उसके बाद ही मौत की वजह बताई जा सकेगी। इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। कराची में 9 उम्र डाकू लूट मार करके महबूबा को ऐश कराता रहा। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। कुरंगी सनती एरिया से पुलिस ने 3 उम्र डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कराची के होटल्स और रेस्टोरेंट में मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त फराहम किए जाने का इंकशाफ। इब्राहिम हैदरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुर्दा और बीमार जानवर के गोश्त सप्लाई करने वाले 2 मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर में चमकनी तरनाब फार्म के करीब फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। ताल्लुक अरमड़ से है। पुलिस के मुताबिक तीनों को पुरानी दुश्मनी की बिना पर निशाना बनाया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन, हमला आवरों की तलाश जारी। K2 सर करते हुए बर्फानी तोदे की जद में आकर कोहपेमा इफ्तिखार हुसैन सतपारा जाँ बहक। बर्फानी तोदे की जद में आने वाले 3 जख्मी गैर मुल्की कोहपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इफ्तिखार सतपारा की मैयत को बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू लाया जाएगा। तदफीन अबाई इलाके में की जाएगी। इसराइल और शाम के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने सवेदा शहर में जंग बंदी का ऐलान कर दिया। शामी फौज ने एक बार फिर सवेदा शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सदर अहमद अल-शरा का कहना है, जंग बंदी पर अमल न करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। लंदन समेत बरतानिया के मुतअद्दिद शहरों में फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरे। गजा में फौरी जंग बंदी और इसराइल को असलहा सप्लाई की पाबंदी का मुतालबा। पुलिस ने लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर 55 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार को कमर में चोट आई। फिल्म किंग की शूटिंग सितंबर तक मुअत्तल। शाहरुख इलाज के लिए अमेरिका चले गए। डॉक्टर्स ने 1 माह तक आराम का मशवरा दे दिया।